students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we are going to start our fourth chapter of class 5th, which is about rocks and minerals. Okay, let's start it. See, our planet Earth is made up of rocks. Rocks are found everywhere on the Earth, whether it is under the sea or under the soil. Rock is a natural material in the Earth's crust. When rocks wither due to nature's forces, soil is formed. ओके सो स्टूडेंट व्हाट दे सेइंग कि हमारा जो अर्थ है यानी हमारा प्लैनेट होम प्लैनेट अर्थ वो किसका बना है रॉक्स का बना है ओके रॉक्स जो है आर फाउंड एवरीवेयर ऑलमोस्ट अर्थ पे हर जगह रॉक्स जो है अवेलेबल हैं चाहे वो अंडर द सी हो अंडर द सॉइल हो ऑन द लैंड सरफेस हो देयर आर रॉक्स प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ राइट चलो अब रॉक क्या है रॉक एक नेचुरल मटेरियल है हमारे अर्थ क्रस्ट में एंड जब यही रॉक्स क्या होते हैं ब्रेक होते हैं वेदर कंडीशंस की वजह से लाइक एयर वाटर इन सभी के प्रेशर की वजह से तब जाके रॉक्स के थ्रू सॉइल का फॉर्मेशन होता है ना रॉक्स आर मेड अप ऑफ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स अब रॉक्स किसके बने हैं रॉक्स बने हैं कुछ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस जो नेचुरली अकर करते हैं उन सब्सटेंसेस को मिनरल्स कहा जाता है जिन मिनरल्स से रॉक्स बने हैं A mineral is a non-living natural substance. मिनरल क्या है एक non-living natural substance है जो कि ना तो एक प्लांट है और ना ही एनिमल है ओके रॉक में हैव वन और मोर मिनरल्स एक रॉक के अंदर वन और मोर मिनरल्स हो सकते हैं मिनरल्स आर नॉट फाउंड इन प्योर स्टेट दे आर फाउंड एज मिक्सचर कॉल्ड ओर्स एंड मिनरल्स कभी भी अपनी प्योर स्टेट में हमें नहीं मिलते हैं वो हमेशा मिक्सचर्स की फॉर्म में मिलते हैं जिन्हें हम ओर्स कहते हैं ओके Rocks are generally different from one another in terms of their origin, color, texture and the types of metals they contain. Okay? अब rocks जो है generally एक rock दूसरे rock से different होता है in terms of their origin यानी कि सभी rocks का origin, color, texture and किस type के metal से वो बने हैं किस type का metal उनके अंदर है ये सभी different rocks के अंदर different होता है नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स अब रॉक्स का क्लासिफिकेशन करें तो रॉक्स को मेजरली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन एज फॉलो नाउ व्हाट आर दोस 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स दैट इज इग्नियस सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी और डिस्कस अबाउट काइंड्स ऑफ इग्नियस रॉक्स सो कितने टाइप से इग्नियस रॉक्स हैं लेट्स डिस्कस अबाउट इट So igneous rocks are formed by the cooling of lava above or just under the surface of earth. When the hot molten rocks known as magma pushes itself outside the earth, it is known as lava and the word igneous means made from fire or heat. So students, igneous rocks किससे बनते हैं? They are formed by the cooling of lava. ठीक है जो लावा जो कि हमारे अर्थ के जस्ट अंडर द सरफेस या ऊपर है ठीक है अर्थ के अंडर सरफेस में या अर्थ के ऊपर वाले सरफेस पे जो लावा है उसके कूल डाउन होने से इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है ओके जब हॉट मॉल्टन रॉक्स ऐसे रॉक्स जो काफी हॉट है मेल्टेड है ये इन्हें क्या कहा जाता है मैग्मा कहा जाता है सो जब ये मैग्मा क्या करता है खुद को पुश करता है आउटसाइड द अर्थ अर्थ के बाहर आने के लिए पुश करता है एंड बाहर आ जाता है अर्थ सरफेस से बाहर आने के बाद यही मैग्मा क्या कहलाने लगता है लावा कहलाने लगता है और इस लावा के ही कूल डाउन होने से इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है ओके ये जो वर्ड इग्नियस है इसका मीन होता है फ्रॉम फायर और हीट Okay, basalt is formed when lava cools just above the surface of earth. So basalt क्या है? basalt एक ऐसा रॉक है, igneous रॉक है जो कि कब बनता है जब लावा just above the surface of earth, earth के just above जो लावा है वो जो cool down होता है तो उसमें basalt रॉक का formation होता है. And granite is formed when magma cools down under the ground. And granite का formation कब होता है? जब उस magma का या उस लावा का जो कि under the surface है अर्थ के वो धीरे धीरे स्लो डाउन होगा तब ग्रेनाइट का फॉर्मेशन होता है एंड ग्रेनाइट को यूज किया जाता है फॉर मेकिंग फ्लोर स्लैब स्टैच्यूज एक्सेट्रा ओके सो यू कैन सी मैग्मा कूल डाउन होकर इग्नियस रॉक्स बनेंगे जो कि 2 टाइप के एक तो ग्रेनाइट दूसरा प्यूमिस ओबिस्ट्रियन एंड बसाल्ट प्यूमिस इज कॉल्ड लावा फ्रोद विद गैस ट्रैप्ड इनसाइड प्यूमिस क्या है प्यूमिस एक ऐसा रॉक है जिसमें जो लावा का फ्रोद होता है लावा के फ्रोद से बनता है एंड इस लावा फ्रोद के अंदर कुछ गैसेज होते हैं जो ट्रैप हो जाती हैं एंड ये जो पॉकेट्स हैं गैस की दे मेक इट वेरी लाइट इन वेट क्योंकि एयर पॉकेट्स बन जाती है तो इसकी वजह से ये जो रॉक है काफ़ी लाइट वेट होता है इट इज़ यूज एज अ स्क्रबर टू रिमूव रफ स्किन फ्रॉम द बॉडी एंड इसलिए हम प्यूमिस को एज अ स्क्रबर यूज़ करते हैं सो दैट अपनी बॉडी से जो डेड स्किन है उसको रिमूव किया जा सके या फिर जो रफ स्किन है देन काइंड्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स अब सेडिमेंट्री रॉक्स के काइंड्स डिस्कस करेंगे The sedimentary rocks are formed by the sedimentation of pieces of rocks, mud, pebbles, gravel, sand from wind, rivers or ice. Sedimentary rocks कैसे बनते हैं? जब हमारे rocks, mud, pebble, gravel या wind के थ्रू जो sand ब्लो करती है, rivers या ice
इनके पीसेस का सेडिमेंटेशन होता है, तब जाके सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है. These materials get squeezed together as more and more layers settle on them over time and cement them together to form solid rock. अब ये मटेरियल्स क्या होते हैं, आपस में स्क्वीज हो जाता है, क्योंकि मोर एंड मोर ज़्यादा से ज़्यादा जो लेयर्स हैं वो क्या इनके ऊपर सेटल होने लगती है टाइम के साथ, है ना. एंड सीमेंट भी इनके ऊपर सेटल होने लगता है, जिसकी वजह से एक साथ ही मिलकर क्या बना लेते हैं, एक सॉलिड रॉक बना लेते हैं. So number one is conglomerate. Conglomerate is a rock consisting of gravel, stone and pebbles which solidify to form the rock. So conglomerate क्या है, एक sedimentary rock है जिसके अंदर gravel, stones, pebbles होते हैं जो solidify होके क्या बना लेते हैं, rock बना लेते हैं. Then limestone, limestone किसका बना है, it is made up of calcite. Calcite means calcium carbonate का बना है. And minerals formed from seashell, corals and bones of animals. Next is shale. Shale बनता है from clay and mud deposit as silt. क्ले और जो मड जो एज अ सिल्ट डिपॉजिट हो जाती है उससे शेल बनता है. शेल इज मेड अप ऑफ पैरेलल लेयर्स व्हिच अपॉन ब्रीडिंग स्प्लिट इनटू फ्लैट पीसेस. शेल क्या कुछ पैरेलल लेयर से बनता है जो कि ब्रीड होने के बाद फ्लैट पीसेस में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती हैं. देन डोलोमाइट. डोलोमाइट एक लाइमस्टोन है लेकिन इसके अंदर मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है. Now next we come to kinds of metamorphic rocks. अब metamorphic rocks को डिस्कस करेंगे. So metamorphic rocks are formed from igneous and sedimentary rocks that have been subjected to extreme heat and pressure. ओके, मेटामॉर्फिक रॉक्स आपके इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के मिक्सचर से बनते हैं. जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स आपस में क्या हो जाता है, एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर की वजह से कंबाइन हो जाते हैं, देन मेटामॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है. मेटामॉर्फिक का मीन होता है चेंज, एंड रॉक्स जो है हार्ड बन जाते हैं, डिफरेंट बन जाते हैं ड्यू टू मेटामॉर्फिज्म. ओके, जैसे कि मार्बल. मार्बल किसका बना है, मार्बल बना है लाइमस्टोन का, एंड ये आपको वेरियस कलर्स में मिलता है एंड इसको ईजिली कट किया जा सकता है. Then slate भी एक metamorphized shale है. It can easily split into thin sheet. Slate को आप बहुत ही easily पतली पतली शीट्स में क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं. एंड इसको ब्लैक बोर्ड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर जो विलेजेस में हट्स यानी कि जो झोपड़ियाँ होती हैं उनकी रूफ्स बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज क्वार्ट्जाइट. क्वार्ट्जाइट आपका बना है सैंडस्टोन से, एंड इसको ग्लास एंड सेरेमिक इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग स्टैच्यूज. Then we have Grizzon. Grizzon is metamorphized granite. Metamorphized granite form है Grizzon. इसमें parallel lines होती है minerals की and glitters की because of mica present in it. Okay? Now, so these were the different types of rocks, and now we come to the topic that is minerals. Okay? So minerals are solid materials found inside the earth that contain elements and compounds. Example, gold, silver, pencil, lead, etc. सो मिनरल्स वो सॉलिड मटेरियल्स है जो हमारे अर्थ के अंदर प्रेजेंट है एंड इसके अंदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, पेंसिल, लेड. मिनरल्स आर फाउंड इन मिक्सचर्स. मिनरल्स हमेशा मिक्सचर्स में फाउंड होते हैं जिनको आप ओर्स कहते हैं, एंड विच हैव टू बी डग आउट फ्रॉम अंडर द अर्थ. एंड इनको क्या अर्थ के अंदर से क्या डग आउट करके खोद कर बाहर निकाला जाता है. कुछ मिनरल्स हैं विच आर वेरी हार्ड टू फाइंड, जो काफ़ी क्या मुश्किल से मिलते हैं बिकॉज वो बहुत रेयर प्रेजेंट है. एग्जाम्पल एमरल्ड, रूबी, डायमंड. ओके, चल नाउ नेक्स्ट वी कम टू फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स क्या है? Fossils are the remains of dead plants and animals that got buried under the earth millions of years ago. So fossils dead plants and animals के remains है जो कि हमारे अर्थ के अंदर क्या हो गए, buried हो गए अंडर मिलियन ऑफ ईयर्स ago. काफी मिलियंस ऑफ ईयर्स जब अर्थ के अंदर वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स buried होते चले गए, उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ. ये फॉसिल्स जो है क्या फॉसिल फ्यूल्स में जो कन्वर्ट हुए किसकी वजह से, ड्यू टू हीट एंड प्रेशर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो कुछ फॉसिल फ्यूल्स है लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एंड मेन सोर्सेज है एनर्जी के फॉर द ह्यूमंस टुडे. कोल क्या है? इट इज अ फॉसिल फ्यूल फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. ऐसे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स हुआ करते थे, उनके डेड होने के बाद जब ये डीप अंडर द अर्थ बरेड होते गए तब जाके कोल का फॉर्मेशन हुआ. एंड हीट एंड प्रेशर की वजह से रॉक एंड सॉइल जो है ये क्या उन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर लेयर पे लेयर बनाते चले गए, एंड इनके हीट एंड प्रेशर की वजह से डेड रिमेन्स इसमें चेंज हो गए कोल में. पेट्रोलियम बना फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द सी अलोंग अगो एंड गॉट बरीड इन ओशन बेड्स. पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे हुआ? पेट्रोलियम का फॉर्मेशन उन ऑर्गेनिज्म से हुआ जो कि सी के अंदर, सी बेड के अंदर क्या कई सालों पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो रहा करते थे, एंड वो ओशन बेड्स के अंदर बरीड हो गए मरने के बाद, एंड हीट एंड प्रेशर की वजह से ये सारे ऑर्गेनिज्म कंप्रेस्ड हुए एंड एक थिक लिक्विड में चेंज हो गए विच इज कॉल्ड पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल. ओके,
Now petroleum can be taken out by digging deep well under the sea. अब पेट्रोलियम को क्या आप अंडर द सी क्या डीप वेल डिग करके, यानी कि बड़े बड़े वेल डिग किए जाते हैं, खोदे जाते हैं अंडर द सी, तब जाके पेट्रोलियम को बाहर निकाला जाता है। क्रूड पेट्रोलियम जो है उसको हम ऑयल रिफाइनरीज में क्या करते हैं, रिफाइंड करते हैं, सो दैट हम उससे पेट्रोल, डीजल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूस कर सके। एंड सिंस सो मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। एंड क्योंकि पेट्रोलियम से इतने सारे हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसीलिए पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। नेचुरल गैस, इट इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल फाउंड नियर पेट्रोलियम डिपॉजिट्स। नेचुरल गैस भी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल ही है जो कि पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के पास प्रेजेंट है या फाउंड किया जाता है। सीएनजी, सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एक इको फ्रेंडली एंड क्लीन फ्यूल है। ओके, एक ऐसा फ्यूल जो कि इको फ्रेंडली एंड क्लीन है। ये नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल होता है सीएनजी। ओके, एंड इसको मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स में आज के टाइप पे यूज किया जाता है। इट डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स के कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है? सी, as we know, all fossil fuels, whether coal, petroleum, natural gas, take millions of years to form, and the demand for fuel is increasing day by day due to increasing population, urbanization, and industrialization. So, if we continue to use fossil fuels at this rate, there will be no fuel left for our future generation, and it is therefore very important to reduce the usage of fossil fuels. So, students, जैसे कि हमें पता है जितने भी फॉसिल फ्यूल है, चाहे वो कोल हो, पेट्रोलियम हो, नेचुरल गैस हो, इनके फॉर्मेशन के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है, राइट? एंड जैसे कि इन फ्यूल्स की डिमांड जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, किसकी वजह से? इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से। सो और अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये सभी एक्टिविटीज है जिनकी वजह से फॉसिल फ्यूल्स की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। एंड अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को इसी रेट से क्या यूज करते रहे आगे भी, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई भी फ्यूल जो है वो बचेगा नहीं इन द फ्यूचर टाइम। इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम फॉसिल फ्यूल्स के यूसेज को क्या करें, थोड़ा लिमिट करें, कंट्रोल करें, रिड्यूस करें। ओके, so fuel conservation can be done in the following ways. So हमें fuel का conservation करना चाहिए in the following ways, like use alternative fuels. आप alternative fuels का use कर सकते हैं, जैसे कि solar energy, wind energy, hydraulic energy, जो कि आपके non polluting होते हैं and always available होते हैं to us. Switch off the fans as light when they are not in use. फैन और लाइट अगर यूज नहीं हो रहा है तो आप उन्हें तुरंत क्या कर दे, स्विच ऑफ कर दे। कवर शॉर्ट डिस्टेंसेस बाय फुट, अगर थोड़ा ही बहुत डिस्टेंस है तो आप उसके लिए व्हीकल का यूज ना करके पैदल चल के जाएं। ओके, एनकरेज कार पुलिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कार पुलिंग एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें एनकरेज करना चाहिए। स्विच ऑफ द व्हीकल इंजन एट रेड लाइट। रेड लाइट पे आपको व्हीकल का जो इंजन है वो स्विच ऑफ कर देना चाहिए। एंड गेट योर व्हीकल्स चेक फॉर पोल्यूशन। एंड अपने व्हीकल्स को आपको पोल्यूशन के लिए रेगुलर बेसिस पे चेक करवाते रहना चाहिए। ओके, चले। So that's all for the chapter, and I hope you all must have understood it very carefully. We'll meet you very soon. Till then, take care, and thanks to everyone.